जो क्लास है ये कौन है? वर्ब है ना। तो वर्ब में हम लोग इंग्लिश के अनुसार लेक्सिकल वर्ब पढ़ लिए थे और ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ लिए थे, और आज जो है वो है मेन वर्ब। इससे पहले कुछ नोट है जो कल क्लास लागू होता है। कुछ वर्ब होता है जो डू का प्रयोग कभी कभी लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी होता है। डू का मतलब क्या होता है? करना। देखिए डू और डज और डी, ये तीनों वर्ब हैं, डू डज और डी। लेकिन यहाँ पर है हमको पढ़ना डू के बारे में। कहता है डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब में भी और मेन वर्ब में भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर डू लेक्सिकल वर्ब है। डू का मतलब होता है, डू का मतलब करना। डू का मतलब क्या होता है? करना। सबसे सिंपल की बात ये देखना है क्या, जो डू किस समय लेक्सिकल वर्ब होता है, किस समय ऑक्सिलरी वर्ब होता है, किस समय हेल्पिंग वर्ब होता है, किस समय मेन वर्ब होता है। देखिए कहता है कि डू यू नाउ, पहले ये देखिए कहता है आई डू माई ड्यूटी, आई डू माई ड्यूटी। मैं अपना ड्यूटी करता हूँ, मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, या मैं अपना ड्यूटी पर मैं अपना कर्तव्य को पूरा करता हूँ। कहता है कि यहाँ पर डू का प्रयोग जो है, कहता है यहाँ पर क्या है? डू दिया है लेक्सिकल वर्ब, क्या है? डू लेक्सिकल वर्ब। नेक्स्ट देखिए कहता है कि डू यू नाउ मी, कहता है कि यहाँ पर डू का प्रयोग हो गया प्रश्न करने, क्वेश्चन पूछने में। डू का प्रयोग क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछने, क्वेश्चन करने में। यानी डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है, और हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी क्या कह सकते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। कहता है वाक्य में प्रयोग के आधार पर वर्ब को दो प्रकार में बांटा है। किस में? जब सेंटेंस में, जब हम सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वर्ब के वाक्य प्रयोग के अनुसार वर्ब कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। कौन कौन? एक हो गया मेन वर्ब और एक हो गया हेल्पिंग वर्ब। कहता है कि मेन वर्ब, व्हाट इज मेन वर्ब? द वर्ब यूज्ड अलोन टू टुगेदर विद हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब। कहता है कि जो क्रिया के वाक्य में मुख्य वर्ब के रूप में आता है, जो मेन आदमी होता है। जैसे ना आता कि ये मेरा मेन आदमी है, मेरा मेन दोस्त है, इसको हम पर्सनली इन्वाइट करते हैं, पूरा फोकस के साथ ध्यान देते हैं। उस तरह से सेंटेंस में जो मेन प्रमुख कार्य करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। कहता है जैसे आई एम ए बॉय। देखिए मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का एक कहानी है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कहानी क्या है कि जिस सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग हुआ है और एक ही सेंटेंस में दो वर्ब का प्रयोग हो गया, उसमें एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब की जानकारी होनी चाहिए, फिर मेन वर्ब। कहता है यहाँ पर जो वाक्य देखिए, वाक्य देखने के बाद पता चलेगा कि क्या कहता है। आई एम ए बॉय, यहाँ पर देखिए क्या है? आई एम ए बॉय। ये सेंटेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। क्या करता है? इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। मैं एक लड़का हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक लड़का हूँ। इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई काम हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। तो इसमें एम वर्ब के रूप में आया। एम क्या आया? वर्ब के रूप में आया। अब एम वर्ब के रूप में आया तो इसमें एक ही वर्ब है, और जिस सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा वो खुद मेन वर्ब ही होगा। समझे क्या बोले कि जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब रहेगा तो वो वर्ब मेन वर्ब ही कहलाएगा। ठीक जैसे देखिए आई लव, और मैं उससे प्यार करता हूँ। आई एम रीडिंग, कहता है कि आई एम रीडिंग, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए रीडिंग, पढ़ना खुद एक वर्ब है, पढ़ना खुद एक काम है। तो ये सारा वाक्य, ये सारा वर्ड, इस सेंटेंस में आया हुआ वर्ड क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। जैसे हो जाएगा ही विल डू इट, ही विल डू इट। देखिए यहाँ पर एम, लव, रीडिंग और डू क्या है? ये सभी के सभी मेन वर्ब। सब क्या चीज़ है? मेन वर्ब। एक छोटी सी बात याद रखिए, जब किसी सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो करने वाला होता है। जैसे डू, डू मतलब क्या होता है? करने वाला, डूअर। कहता है कि सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बारे में आपको पता ही है कौन होता है। उसके बाद वर्ब अभी हम पढ़ ही रहे हैं। और इन दोनों के बाद जितना भी आता है वस्तु, सामान, स्थान, जनरली वो सारा चीज क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमको तीन चीज का आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें हम देखें मेन वर्ब। अभी मेरा फोकस कहाँ है? वर्ब पर। वर्ब में लेक्सिकल वर्ब खत्म हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब खत्म हो गया, अभी जो चल रहा है वो है मेन वर्ब।
मेन वर्ब भी खत्म हो गया। देखिए व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, कहता है हेल्पिंग वर्ब इज वन व्हिच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फ्रॉम ए चेंज वॉइस मूड एटसेट्रा। कहता है कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है, देखिए हेल्पिंग वर्ड क्या चीज है, हेल्पिंग वर्ड मतलब हेल्प करने, लगता है किसी को कोई हेल्प कर रहा है, तो ये रियली है। सेंटेंस में भी यही बात है कि जब हम किसी को हेल्प करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। जैसे मान लो कि जैसे कोई आदमी है और उसके नीचे जो उसको काम करके देता है, जैसे बॉस है और बॉस के नीचे में जो स्टाफ होते हैं, तो वो जो काम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सहायक आदमी है ना बॉस को, उसको हम क्या समझते हैं, हेल्पिंग। जैसे मान लीजिए डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब के नीचे जो आदमी होते हैं वो कंपाउंडर होते हैं, तो कंपाउंडर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं डॉक्टर लोग को, तो कंपाउंडर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, सहायक वर्ब हो जाएगा। उसी तरह से कहता है जो क्रिया टेंस वॉइस मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायक करती है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, वो क्रिया कहलाती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे देखिए आई एम रीडिंग, और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है। सेंटेंस में देखेंगे एक वर्ब है कि दो वर्ब है कि तीन वर्ब है। अगर एक वर्ब है आंख बंद करके वो मेन वर्ब होगा, अगर एक वर्ब से ज्यादा होगा, दो वर्ब तीन वर्ब होगा, तो हमको उसमें खोजना पड़ेगा जो कौन हेल्पिंग वर्ब है या कौन मेन वर्ब है। जैसे आई एम रीडिंग, इसमें देखो एक वर्ब है कौन, एम, उसके बाद ही विल गो, इसमें विल एक वर्ब है और गो दूसरा, इसमें विल भी है और गो भी है, दो वर्ब है। तब इसमें हमको ये पहचानना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है और मेन वर्ब कौन सा। हेल्पिंग वर्ब विल से क्या पता चलता, सेंटेंस को हेल्प किया जा रहा है, विल हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और गो हो जाएगा मेन वर्ब। जैसे माय ब्रदर हैज कम, तो यहाँ पर देखिए यू शुड डू दिस, तो ये सारा का सारा वर्ब जो है, ये सारा का सारा वर्ब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। इसका कुछ कॉन्सेप्ट, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जनरली एक ही होता है, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही होता है, थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन अभी नहीं समझेंगे, उसको बाद में जब जरूरत पड़ेगा तब उसको समझेंगे। अभी सीधा सीधा समझते हैं, और हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब सेम टू सेम होता है, ज़्यादा कोई उसमें अंतर नहीं होता है। तो ये सारा का सारा जो वर्ब देखिए तीन को कॉन्सेप्ट, ईच एम आर एक हो गया, वाज वेयर दूसरा हो गया, हैज हैड हैड तीसरा हो गया, डू डज डिड चौथा हो गया, शैल शुड, उसके बाद विल वुड कैन कुड मस्ट मे माइस्ट। ये सबको ये सब याद करने में ज्यादा फायदा होगा, अगर इस तरह से पढ़िएगा तो याद करने में ज्यादा फायदा होगा। मस्ट, उसके बाद मस्ट के अलग, फिर आउस्ट नीड डेयर यूज्ड टू, ये सब क्या चीज है, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब का पेयर है, ये सब जितना बजे क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 टोटल वर्ब क्या होगी 24, यानी हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना है 24। कहता एम इज आर हैज हैड डू डज डिड नीड वाज वेयर देयर, ऐसे वर्ब है जो कभी हेल्पिंग वर्ब होता है तो कभी मेन वर्ब होता है। इसका प्रयोग टेंस में, वॉइस में, नरेशन में, क्वेश्चन टैग में, बहुत सारा मतलब ये सब चैप्टर में ना, कभी इसका वर्ब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं तो कभी इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं। हेल्पिंग वर्ब की तरह इसका मेन वर्ब में भी प्रयोग होता है। जैसे ही इज रीडिंग, यहाँ पर देखिए ही इज क्या है, इज, ही इज रीडिंग, कहता है कि इज हो गया मेन वर्ब, सॉरी कहता है कि ही इज रेड, रीडिंग रहेगा ना तो मैं पढ़ रहा हूँ तो रीडिंग हो जाएगा मेन वर्ब, कहता है रेड, ही इज रेड, इज इसमें एक वर्ब है इज, एक वर्ब है तो मेन वर्ब हो जाएगा, कहता है ही इज गोइंग। अब देखिए यहाँ पर ना कहता है एगो इज तो वर्ब है लेकिन गोइंग भी वर्ब है, तो पहले लास्ट वाला वर्ब होता है मेन वर्ब और उसके बाद वाला वर्ब होता है हेल्पिंग। देखिए इज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और गोइंग हो जाएगा मेन वर्ब, लेकिन हमको इसमें मेन वर्ब की जिक्र नहीं किया, मेन वर्ब की चर्चा नहीं किया, सिर्फ किसका चर्चा किया, हेल्पिंग वर्ब का। हम हेल्पिंग वर्ब को मार्क किए, ही डिड नॉट डू दिस, तो डिड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ही डिड दिस, कहता है डिड हो जाएगा मेन वर्ब। नोट देखिए जब किसी सेंटेंस में एक वर्ब रहेगा तो वो मेन वर्ब होगा, जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा 2 3 वर्ब रहेगा, सबसे लास्ट में जो वर्ब होगा वो वर्ब होगा कौन सा वर्ब,
वो हो जाएगा मेन वर्ब। वो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। और उसके पहले वाला जो वर्ब होगा वो सारा का सारा वर्ब क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। इसका मान लीजिए चैप्टर आपका खत्म हो गया, एक दिन का क्लास वर्ब का और बचा है, उसको भी कंप्लीट करेंगे अगले क्लास में।